इसका पार्ट सेकंड, तो पार्ट सेकंड में लिखेंगे टेकन LHS। हमने पहले LHS ले लेंगे। LHS क्या है? 1 प्लस सेक ए अपॉन में सेक ए, ये हमारा LHS है। इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब भी हमारे पास साइन और कोस को छोड़कर कोई भी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी या फिर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आता है तो उसको हम पहले डिवाइड करेंगे साइन और कोस में। इसमें डिवाइड करेंगे साइन और कोस में। तो हमें पता है ये 1 का 1 हो गया। सेक क्या होता है? 1 अपॉन कॉस ए डिवाइड सेक क्या होता है? 1 अपॉन कॉस ए। तो ये हो जाएगा, यहाँ से इसका एलसीएम लेंगे तो कॉस की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, तो ये हो जाएगा कॉस ए प्लस ये वाला बना के इधर डिवाइड कॉस ए, और इधर हो जाएगा 1 अपॉन कॉस ए। अब आप चेक करेंगे कि कॉस ए से कॉस ए कट गया तो कितना बचेगा? कॉस ए प्लस 1, ये हमारा हो गया LHS। ये क्या है? LHS। अब हम चेक करेंगे यहाँ पे RHS को। RHS का पार्ट क्या है? टेकन RHS। हमने RHS लेंगे तो ये है साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। यहाँ पे हमें आइडेंटिटी यूज करनी पड़ेगी, और ये आइडेंटिटी क्या है? हमें पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है? 1। अगर हम यहाँ से साइन स्क्वायर ए की वैल्यू फाइंड करेंगे तो कितना आएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। क्या आएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, यानी साइन स्क्वायर ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो जहाँ पे साइन स्क्वायर है हम लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए डिवाइड 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ये यहाँ से दोबारा करो, टेकन से यूनिट क्वेश्चन का नोट अलग है ना। हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? एक बार इसको प्लस में लिखते हैं ए प्लस बी, और एक बार लिखते हैं ए माइनस बी। तो हम इसको लिख देंगे 1 प्लस कॉस ए प्लस बी, और एक बार होगा 1 माइनस कॉस ए माइनस बी डिवाइड बाय 1 माइनस कॉस ए। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे कि 1 माइनस कॉस ए ऊपर भी है और 1 माइनस कॉस ए नीचे भी है, तो दोनों कट जाएंगे। तो कितना आएगा यहाँ पे? 1 प्लस कॉस ए। अब ये हमारी दोनों साइड इक्वल प्रूव हो गई। हम यहाँ लिखेंगे प्रूव्ड RHS इक्वल टू LHS। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 25 का सेकंड पार्ट। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और अब हम चलेंगे इसके थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट गिवन है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन में कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल टू कॉसेक ए प्लस कोट ए। ये हमें प्रूव करना है। तो हम इसको रफ कर देते हैं यहाँ से ताकि स्पेस मिल जाए। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को, ये तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और इसको करने के लिए सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे कि हमें प्रूव क्या करना है। क्या प्रूव करना है हमें? कॉसेक ए प्लस कोट ए। तो हम इसमें ऐसा कुछ करेंगे कि यहाँ पे हमारे पास कॉसेक ए आ जाए और क्या आ जाए? कोट ए आ जाए। तो हमें यहाँ पे कॉसेक लाने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे कॉस से डिवाइड कर देंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे डिवाइड बाय कॉस ए। तो कॉस ए से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन में इधर आएगा कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। पॉज करिए। तो ये क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 25 का थर्ड पार्ट। चलिए हम इसे देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें चेक करना है कि हमें प्रूव क्या करना है। प्रूव करना है कि कॉसेक ए प्लस कोट ए।
तो हम इस राइट लेफ्ट हैंड साइड में कॉसेक ए और कोट ए की इक्वेशन बनाएंगे। तो कॉसेक ए और कोट ए की इक्वेशन बनाने के लिए हमें किससे डिवाइड करना पड़ेगा, साइन से, क्योंकि कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कोट, और यहाँ पे भी आएगा 1 अपॉन साइन यानी कि कॉसेक। तो सबसे पहले हम डिवाइड लिखेंगे, डिवाइड बाय साइन ए, इस इक्वेशन को दोनों को डिवाइड कर देंगे। तो ये हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 डिवाइड बाय साइन ए, और नीचे हो जाएगा कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 डिवाइड बाय साइन ए। अब हम इसको सेपरेटली डिवाइड करेंगे। कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट ए होता है, माइनस साइन से साइन डिवाइड हो जाएगा तो 1 बचेगा, और 1 अपॉन साइन क्या होता है, कॉसेक ए डिवाइड, इस तरीके से नीचे हो जाएगा कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट ए, प्लस साइन से साइन कट जाएगा तो बचेगा 1, 1 अपॉन साइन ए क्या होता है, माइनस का कॉसेक ए। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, हम इसको लिखेंगे कॉट ए माइनस 1 को अलग ब्रैकेट में लिख लेंगे, और ये हो जाएगा प्लस कॉसेक ए, इसको बड़े ब्रैकेट में बंद कर देंगे। नीचे हो जाएगा कोट ए प्लस 1 ब्रैकेट माइनस कॉसेक ए, ये हो गया ब्रैकेट क्लोज। इसको पहले क्या लिखेंगे हम, ये इक्वेशन आ गई। इस इक्वेशन के बाद हम लिखेंगे इसको कोट ए, यहाँ इन दोनों में से 1 माइनस कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा 1, और ये प्लस था, यहाँ पे ये माइनस था तो ये प्लस हो गया, और ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा माइनस कॉसेक ए डिवाइड बाय, ये हो जाएगा कोट ए प्लस ब्रैकेट में लिखेंगे 1 माइनस कॉसेक ए। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब हम क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज कर देंगे। रैशनलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, अगर यहाँ पे प्लस है तो माइनस लगा के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, अगर माइनस है तो प्लस लगा के मल्टीप्लाई करेंगे। ये बड़ा ब्रैकेट से हम इसको बंद कर देते हैं। तो हमारे पास क्या इक्वेशन आएगी, फिलहाल इसको रफ कर देते हैं फिर नोट कर लेंगे। तो हमारे पास था कोट ब्रैकेट कोट ए माइनस 1 माइनस कॉसेक ए ब्रैकेट क्लोज, इसमें हम माइनस लगाएंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा कोट ए माइनस 1 माइनस कॉसेक ए ब्रैकेट क्लोज डिवाइड बाय, इसमें भी मल्टीप्लाई होगी, नीचे दे रखा है कोट ए माइनस 1 माइनस कॉसेक ए ब्रैकेट क्लोज, फिर ये हो जाएगा कॉट ए माइनस 1 माइनस कॉसेक ए ब्रैकेट क्लोज। अब हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि ये दोनों इक्वेशन सेम है, कोट ए माइनस 1 माइनस कॉसेक ए, कॉट ए माइनस 1 माइनस कॉसेक ए। तो अगर हम इस पार्ट को ए लेट कर लें और इस पार्ट को बी लेट कर लें तो ये भी क्या होगा, ए होगा, और ये क्या होगा बी। तो इसका मतलब क्या है, एक बार माइनस में, एक बार माइनस में और एक बार क्या है, तो ये बन जाएगा दोनों माइनस में है तो ये हो जाएगा होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा कोट ए माइनस 1 माइनस कॉसेक ए का होल स्क्वायर, और इधर हो जाएगा एक बार प्लस में एक बार माइनस में, इसका मतलब कॉट स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस कॉसेक ए का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 1 माइनस कॉसेक ए का होल स्क्वायर। अब इसका ओपन करेंगे तो कितना आएगा माइनस 2ab, तो 2 कॉट ए ब्रैकेट 1 माइनस कॉसेक ए, इधर हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए 1, इसका फॉर्मूला ओपन होगा तो 1 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी,
तो यहाँ पर मैंने फॉर्मूला ओपन कर दिया, ये है ए और ये है बी, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो अब ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस इसका फॉर्मूला ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 2 कॉसेक ए माइनस इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना आएगा, टू कॉट ए, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दो तो आ जाएगा 2 कोट ए और कोसेक ए डिवाइड में आएगा कॉट स्क्वायर ए माइनस की मल्टीप्लाई में कर दो तो माइनस, और ये भी इसका हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर ए माइनस माइनस प्लस 2 कोसेक ए। तो इतना पहले आप नोट कर लो, फिर हम रफ कर देंगे। आगे इसको सॉल्व करेंगे, तो आगे सॉल्व करने के लिए हम क्या लिखेंगे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर ए। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर ए। तो ये है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर ए प्लस एक कॉसेक स्क्वायर यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है, कॉसेक स्क्वायर ए, और ये हो जाएगा माइनस 2 कॉसेक ए, और आगे है माइनस 2 कॉट ए प्लस 2 कॉट ए और कॉसेक ए डिवाइड बाय, इधर होगा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस, इन दोनों में से अगर माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, माइनस कॉमन लेंगे तो हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, और ये -1 प्लस 2 कॉसेक ए, ये हो जाएगा ऊपर कॉसेक स्क्वायर ए कॉसेक स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 कॉसेक स्क्वायर ए, इसके साथ हम इसको लिख लेंगे तो हो जाएगा 2 कोट ए और कॉसेक ए, इसको और इसको साथ में लिख लो तो -2 कॉसेक ए -2 कोट ए डिवाइड बाय, यहाँ से कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए क्या होता है 1, तो ये हो गया -1 प्लस 2 कॉसेक ए। अब यहाँ से हम इन दोनों में से हम कॉमन ले लेंगे 2 कॉसेक ए, तो अंदर बचेगा 2 बाहर आ गया, एक कॉसेक, 2 कॉसेक में से एक कॉसेक बाहर आ गया तो आएगा कॉसेक ए, प्लस यहाँ से बचेगा कॉट ए, इन दोनों में से 2 कॉमन ले लेंगे माइनस का, तो अंदर बचेगा कॉसेक ए और प्लस कोट ए, नीचे आएगा 2 कॉसेक ए -1 और -1 कितना हो गया -2। अब ये हो जाएगा, यहाँ पे ये वाला ब्रैकेट कॉमन है तो कॉसेक ए प्लस कोट ए कॉमन आ गया, तो इस ब्रैकेट में बचेगा 2 कॉसेक ए -2, और डिवाइड में कितना है 2 कॉसेक ए -2, तो ये दोनों ब्रैकेट पूरे कट जाएंगे, तो हमारे पास लास्ट में आ जाएगा कॉसेक ए प्लस कोट ए, और यही हमें प्रूव करना था, हम यहाँ लिख देंगे प्रूव्ड। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 25 का थर्ड पार्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हालांकि थोड़ा लेंथी है मगर करना जरूरी है और ये लॉन्ग क्वेश्चंस में आता है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो आगे का। तो अब हम चलेंगे इसके फोर्थ पार्ट पे। तो ये है क्वेश्चन नंबर 25 का फोर्थ पार्ट, इसको करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे टेकन LHS क्या दे रखा है, रूट में 1 प्लस साइन ए
और डिवाइड बाय 1 माइनस साइन ए। सबसे पहले हम इसका रैशनलाइज करेंगे, लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस साइन ए। तो रैशनलाइज करने के लिए जो प्लस दे रखा माइनस दे रखा होता है तो प्लस लगा के मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस दे रखा होता तो माइनस लगा के मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए ब्रैकेट, यहाँ पे माइनस था तो प्लस लगा लेंगे 1 प्लस साइन ए, और इस तरीके से नीचे भी मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हो जाएगा 1 माइनस साइन ए, और ये हो जाएगा 1 माइनस साइन ए। प्लस था ना तो यहाँ प्लस लगाएंगे, और ये हो गया, दोनों सेम है तो दोनों का हो जाएगा होल स्क्वायर। हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। इधर हो जाएगा एक बार माइनस में एक बार प्लस में, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा रूट में 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए। यहाँ पे हमने आइडेंटिटी यूज करी है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए। तो ये हो जाएगा, दोनों का स्क्वायर एक साथ लिख लेंगे, तो 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाय कॉस ए, दोनों का स्क्वायर एक साथ लिखेंगे, और स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा 1 प्लस साइन ए और कॉस ए। अब इसको सेपरेट कर देंगे अलग अलग। 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है, 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। तो 1 अपॉन कॉस ए होता है सेक ए, और साइन ए अपॉन कॉस ए होता है टेन ए, और हमें यही प्रूव करना था। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 25 का फोर्थ पार्ट। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 26 में स्टार्ट होगा हमारा एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। हेलो बच्चों, तो ये है हमारा इस सीरीज का पार्ट 11, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इससे पहले वाले पार्ट में हमने देखा था इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो उसमें हमने इंट्रोडक्शन में कुछ आइडेंटिटीज पढ़ी थी, जो आइडेंटिटीज हमारी 8.1, 2 और 3 में खत्म हो गई। अब हम पढ़ेंगे सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है कि ट्रिग्नोमेट्री में हमने जितनी भी आइडेंटिटी पढ़ी है उनका यूज कहाँ कहाँ पे होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें कौन कौन सी हमें आइडेंटिटी पढ़नी है। तो कौन कौन सी पढ़नी होती है, हमने बताया था इसमें 6 रेशियो होते हैं, 6 रेशियोज होते हैं। पहला होता है साइन थीटा, दूसरा होता है कॉस थीटा, तीसरा होता है टेन थीटा डिवाइड बाय। अब हम इसके कॉस साइन के नीचे लिखेंगे कॉसेक थीटा, कॉस के नीचे लिखेंगे सेक थीटा, और टेन के नीचे लिखेंगे कॉट थीटा। यहाँ हमने लिखा था पी बी पी एच एच बी। इसका मतलब क्या है कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, पी अपॉन एच, और कॉस थीटा क्या होता है, बी अपॉन एच, और टेन थीटा क्या होता है, पी अपॉन बी। दूसरा कॉसेक थीटा इक्वल टू होता है एच अपॉन पी, यानी हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर, और एक होता है सेक थीटा इक्वल टू एच अपॉन बी, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। कॉट थीटा इक्वल टू होता है बी अपॉन पी, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इन सब रेशियो का हमें यूज करना है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में। सबसे पहले हम इसमें क्या यूज करते हैं, हमारे पास दो एंगल होते हैं, टू एंगल्स, दो एंगल्स हमें इसमें पढ़ना है। सबसे पहले पढ़ना है हमें एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, और दूसरा पढ़ना है एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। हमें ये दो एंगल पढ़ने हैं। अब एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। सपोज दैट हम मानते हैं कि हमारे पास एक इलेक्ट्रिसिटी पॉल है, ठीक है, इलेक्ट्रिक पॉल है, और इस इलेक्ट्रिक पॉल के कुछ डिस्टेंस पे हमारे पास एक आदमी, यहाँ पे कुछ डिस्टेंस पे एक आदमी खड़ा है, ठीक है।
और ये डिस्टेंस ऐसे है। अब इस आदमी ने, जब हम ऊपर की तरफ देखेंगे, टॉप ऑफ पोल देखेंगे, क्या देखेंगे, नीचे से हम पोल की जो टॉप है उसको देखते हैं, तो हमने यहाँ पे से एक एंगल बनेगा, तो उस आदमी की आंख पे क्या बनेगा, एक एंगल बनेगा, इसको बोलते हैं हम थीटा। और यही हमारा जो थीटा होता है वो होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। और दूसरा हमारा क्या होता है, अगर हमारे पास कोई पोल बिल्डिंग है, ठीक है, और यहाँ पे एक कार है और इस बिल्डिंग पे एक आदमी बैठा हुआ है, ठीक है, और ये आदमी इस कार को देख रहा है, तो ऊपर से ही नीचे की तरफ देखेगा, और हमने इस कार को बेस से मिला दिया, तो जब वो आदमी ऊपर बैठा है तो ऊपर से नीचे देखेगा तो एंगल ऊपर बनेगा, उसकी आंख पे एंगल बनेगा। तो यहाँ पे जो एंगल बनता है ऊपर की साइड थीटा, ये बनता है हमारा डिप्रेशन एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो जब ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। तो ये हमारे दो एंगल हैं जो सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में आगे यूज होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसको इजी लैंग्वेज में बताता हूँ। सिंपल सी बात है कि दो हमें एंगल पढ़ने हैं, एक होता है एंगल ऑफ एलिवेशन और एक होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। जब हम नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं, जब हम नीचे खड़े होकर किसी पोल की टॉप को देखते हैं तो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, और अगर हम किसी टॉप पे बैठे हैं और हम नीचे देखेंगे ग्राउंड पे तो हमारा क्या बनेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। तो ये था हमारा छोटा सा सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन। अब हम चलेंगे इसके क्वेश्चंस की तरफ। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 26 जो कि चैप्टर सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का है। ये क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है, पहली बात तो ये थ्योरिकल क्वेश्चन है। सबसे पहले हमें इसकी अच्छे से थ्योरी समझनी है, ये थ्योरी क्या क्या रही है। थ्योरी को समझने के बाद हम इसका डायग्राम बनाएंगे, जिसकी हेल्प लेकर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो विदाउट डायग्राम हम सॉल्व कर सकते हैं। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ये है इस क्वेश्चन का कि हमें इस क्वेश्चन का डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो डायग्राम बनाने के लिए चलिए हम इसको समझते हैं। तो क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि एक ट्री ब्रेक्स ड्यू टू द स्टॉर्म, एक जो पेड़ है वो आंधी की वजह से टूट गया है, एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टच द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट। वो ये कह रहा है कि आंधी की वजह से एक पेड़ टूट गया और उस पेड़ का जो टॉप का पार्ट है वो ग्राउंड से आगे टच हो गया और एंगल बनाता है कितना, 30 डिग्री, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टच द ग्राउंड इज 8 मीटर। और जहां पे वो पेड़ का जो टॉप है वो ग्राउंड को टच करता है, तो वो जो फुट ऑफ ट्री है यानी कि पेड़ के जो निचला हिस्सा है उससे वो ग्राउंड जो टच होता है उसकी डिस्टेंस कितनी है, 8 मीटर है। फिर क्वेश्चन में बोला गया है कि फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। हमें हाइट ट्री की क्या निकालनी है, हाइट निकालनी है। तो सबसे पहले हम इसका डायग्राम बनाएंगे। तो डायग्राम बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले हम ट्री बनाएंगे। तो मान के चलो ये हमारा क्या है, पेड़ है, और पेड़ जो है वो आंधी की वजह से क्या हो गया, टूट गया है। तो पेड़ मान के चलो हमारा यहाँ से टूट गया, पेड़ हमारा यहाँ से क्या हो गया, ब्रेक हो गया। तो जितना पार्ट ये हमारा ब्रेक होगा ये ग्राउंड को टच करता है, क्या करता है, ग्राउंड को टच कर लिया है, इसने ग्राउंड को यहाँ से टच किया है, तो इसकी जो डिस्टेंस है, अब देखो इस क्वेश्चन को समझो, हमारे जो पेड़ की हाइट है वो टोटल कितनी है, हमारे जो पेड़ की हाइट है वो टोटल कितनी है, ए बी है, टोटल कितनी है, ए बी, ठीक है। और जिस पॉइंट पे ये पेड़ का जो टॉप है वो टच करता है वो पॉइंट हो गया सी। अब ये जितना पार्ट हमारा यहाँ से ब्रेक हुआ है ए बी सी, जिस पॉइंट पे से ये ब्रेक हुआ है हम इसको ऐड कर लेंगे डी, ठीक है। तो इसका मतलब जो ए डी की हाइट होगी, एच मीटर हम ऐड करते हैं, ए डी की जो हाइट हमने ऐड किया वो क्या करिए, एच मीटर। तो जितना पार्ट ये होगा इतना पार्ट ये होगा, तो ये भी कितना हो गया, एच मीटर, ठीक है। तो ए डी इक्वल टू कितना हो गया, सी डी। अब इस वाले पार्ट का जो बी सी है उसने बोला है कि जो ग्राउंड से उसकी डिस्टेंस है टॉप की वो कितनी है, 8 मीटर। तो ये वाली डिस्टेंस 8 मीटर हो गई, ठीक है। और इसको हम लेट कर लेंगे y मीटर, क्या लेट कर लिया हमने, बचा हुआ पार्ट जो है वो y मीटर है। और हमें इसकी टोटल हाइट निकालनी है, तो टोटल हाइट कितनी होगी, h प्लस वाई मीटर। तो हमें टोटल क्या निकालना है, h प्लस वाई मीटर, क्योंकि ये क्या है, h प्लस वाई, टोटल हाइट ऑफ द ट्री।
सबसे पहले हम लिखेंगे जो चीज हमारे पास गिवन है, क्या क्या चीज गिवन है हमारे पास, और इन्होंने जो एंगल बनाया है, जो टॉप जो एंगल है वो ग्राउंड के साथ कितना एंगल बनाता है, वो एंगल बनाता है 30 डिग्री। तो ये कौन सा एंगल होगा, ग्राउंड पे टच करके एंगल बना रहा है, तो ये होगा एंगल ऑफ एलिवेशन। तो सबसे पहले हमारे पास गिवन क्या है, सबसे पहले हम लिखेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, थीटा। थीटा इक्वल टू दे रखा है 30 डिग्री, ठीक है। और उन्होंने बताया टच द ग्राउंड इज 8 मीटर, यानी कि बेस डिस्टेंस, क्या लिखेंगे हम इसको, बेस डिस्टेंस कितना है, 8 मीटर। अब हमने जो लेट किया उस डायग्राम के अकॉर्डिंग लिखे या ना लिखे बात एक ही है, डायग्राम हमने शो कर दिया तो यहाँ लिखने की कोई जरूरत नहीं है, और बोर्ड में इसके नंबर भी नहीं कटेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर हम इसके अकॉर्डिंग बात करें तो जो हमें फाइंड करना है वो क्या फाइंड करना है, फाइंड हाइट ऑफ द ट्री, फाइंड हाइट ऑफ द ट्री। और हाइट ऑफ द ट्री डायग्राम के अकॉर्डिंग क्या होगा, h प्लस वाई मीटर। तो इसका मतलब हमारा मेन पार्ट क्या है कि हमें h की वैल्यू चाहिए और किसकी वैल्यू चाहिए, y की वैल्यू चाहिए। तो h और y की वैल्यू हम कहाँ से निकालेंगे, ये जो हमारा ट्राइंगल बना है बी सी डी, ये जो ट्राइंगल बना है बी सी डी, इसकी हेल्प लेंगे हम, पहले h की वैल्यू निकाल लेंगे फिर हम y की वैल्यू निकालेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इन ट्राइंगल बी सी डी, हम ट्राइंगल बात कर रहे हैं बी सी डी की, और बी सी डी में अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमारा h और 8 में रिलेशन चाहिए। तो h क्या है हमारा हाइपोटेनियस और 8 क्या है हमारा बेस। तो हाइपोटेनियस और बेस किसमें होता है, तो हमारे पास रेशियो का जो फॉर्मूला था वो क्या था, पी बी पी अपॉन एच एच बी। तो हमें रेशियो चाहिए किसका, हाइपोटेनियस और बेस का। तो हाइपोटेनियस और बेस किसमें दिख रहा है, हाइपोटेनियस और बेस किसमें दिख रहा है हमारे पास, कॉस में, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा। तो किसमें दिख रहा है हमारे पास, कॉस में। तो हमारा आ जाएगा कॉस थीटा इक्वल टू, कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये हो गया बेस और ये हो गया हाइपोटेनियस। तो कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री, और अगर बेस की बात करें तो बेस कितना है 8 मीटर, और हाइपोटेनियस कितना है h। तो cos 30 की वैल्यू क्या होती है, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, कितनी होती है √3/2 इक्वल टू 8 अपॉन h। इसकी मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी और इसकी मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी, तो हो जाएगा 3√h इक्वल टू 8 2 जा 16, और h की वैल्यू हो जाएगी 16 अपॉन में √3। इसको अगर हम रैशनलाइज करेंगे तो √3 की मल्टीप्लाई हमारी ऊपर नीचे हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 16√3 डिवाइड बाय 3, और ये हो गया h, यानी h की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है 16√3 अपॉन 3 मीटर। अब हम बात करेंगे इसके सेकंड पार्ट की, अब हमें y की वैल्यू निकालनी है। तो y की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फिर से लेंगे अगेन ट्राइंगल बी सी डी। बी सी डी में हमें रिलेशन चाहिए, हमें y फाइंड करना है। तो y क्या है हमारा परपेंडिकुलर हाइट है, और ये क्या है बेस है। तो परपेंडिकुलर और हाइट किसमें होता है, परपेंडिकुलर और बेस होता है tan थीटा में। तो ये हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan थीटा की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री, और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर हाइट हो गई y अपॉन में 8। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इक्वल टू y अपॉन 8, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा y√3 इक्वल टू 8। तो y इक्वल टू आ जाएगा 8 अपॉन √3, और इसको रैशनलाइज कर देंगे तो √3 अपॉन √3 मल्टीप्लाई हो गई, तो ये आ जाएगा y इक्वल टू 8√3 अपॉन 3 मीटर। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई y की, हमारे पास h और y की वैल्यू आ गई, और हमें निकालना था हाइट ऑफ द ट्री। क्या निकालना था, हाइट ऑफ द ट्री। तो हाइट ऑफ द ट्री हमारी क्या हो जाएगी, क्या थी हमारी हाइट ऑफ द ट्री, h प्लस वाई। हम यहाँ पे लिखेंगे हाइट ऑफ द ट्री इक्वल टू h प्लस वाई मीटर, और h की वैल्यू हमने कितनी फाइंड करी है 16√3 अपॉन 3, प्लस y की वैल्यू है 8√3 अपॉन में 3,
तो ये देखिए 16√3 प्लस 8√3 कितना हो जाएगा 24√3। नॉर्मली ये दोनों ऐड हो गए क्योंकि इन दोनों का बेस सेम था, तो 3 8 हो गया 24, तो 8√3 मीटर ये हो गया हमारा टोटल हाइट ऑफ द ट्री। तो ये था हमारा इसका फाइनल आंसर, और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पे कंप्लीट होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और अब हम चलेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 27, और क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि ए 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। वो ये कह रहा है कि 30 मीटर ऊंची एक बिल्डिंग है जिससे कुछ डिस्टेंस पे 1.5 मीटर लंबाई को क्या करा है, लड़का खड़ा है। तो सबसे पहले हम यही करेंगे। सबसे पहले हमने क्या करा, 30 मीटर हाइट की एक बिल्डिंग बनाई है। 30 मीटर हाइट की क्या बनाई है, बिल्डिंग बनाई है, और इससे कुछ डिस्टेंस पे एक लड़का खड़ा है। कुछ डिस्टेंस पे एक लड़का खड़ा है जिसकी हाइट कितनी है 1.5 मीटर। हाइट कितनी है 1.5 मीटर। लड़के की हाइट है 1.5 मीटर। ठीक है, अब इसको पहले हम यहाँ से इसे मिला देंगे। ठीक है, अब उसने क्या बोला है, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीज फ्रॉम 30 to 60 डिग्री एज ही वॉक टूवर्ड द बिल्डिंग। जब वो बिल्डिंग की तरफ जा, पहले उसका जो एंगल था, उसकी आइज से जो एंगल था बिल्डिंग की टॉप का, वो कितना था 30 डिग्री। कितना था 30 डिग्री। और जब वो बिल्डिंग की तरफ थोड़ा सा चलता है, कुछ डिस्टेंस कवर करता है, तो उसकी जो आइस का जो एंगल है वो कितना बनता है 60 डिग्री बनता है। यानी एंगल जो है वो ग्रेटर बढ़ गया, इंक्रीज हो गया, बढ़ गया। तो हमें ये पता होना चाहिए कि जब हम किसी चीज की टॉप को देखते हैं तो हमारा एंगल कुछ और होता है, और जब हम उसकी तरफ जाते हैं, उस बिल्डिंग की तरफ जाएंगे, तो हमारी आंख का एंगल जो होगा वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में भी क्या हुआ है, 30 डिग्री से क्या हो गया 60 डिग्री हो गया। तो हमसे उसने पूछा क्या है, उसने हमसे पूछा है कि फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड द बिल्डिंग। वो बिल्डिंग की तरफ कितना चला है, वो बिल्डिंग की तरफ कितना चला है। तो वो यहाँ से यहाँ तक है। मान के चलो कि हमने कितना लेट कर लिया, वो x मीटर चला है बिल्डिंग की तरफ, और ये जो डिस्टेंस है ये हमने y लेट कर ली। ठीक है, तो इसका हम नामकरण करते हैं। ये हो गया पॉइंट A, ये हो गया पॉइंट B, और ये हो गया C, D, E, F और G। हमने इन सारे पॉइंटों को लेट कर लिया। तो अगर हम यहाँ पे चेक करेंगे तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे जो हमें गिवन है, सबसे पहले हम लिखेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल हमें कितने दिए हुए हैं 30 डिग्री और 60 डिग्री। फिर उसने क्या बोला है कि और हाइट ऑफ बिल्डिंग, हाइट ऑफ बिल्डिंग कितनी है 30 मीटर। अकॉर्डिंग टू डायग्राम के अकॉर्डिंग क्या बना हुआ है हमारे पास, एजी की जो वैल्यू है वो कितनी है 30 मीटर है, और डीई की जो वैल्यू है वो कितनी है 1.5 मीटर। तो अगर हमें वाई, जब ये हमारा वैल्यू एक्स है तो ये भी हमारा कितना होगा एक्स मीटर, और ये वाई है तो ये भी कितना होगा वाई मीटर। ठीक है, तो अगर जब मैं इस डायग्राम में एक्स और वाई की वैल्यू निकालूंगा तो हम केवल हाइट कितनी लेंगे ए बी। हाइट कितनी लेंगे ए बी, क्योंकि हमारा ट्राइंगल क्या बनेगा ए बी सी और ए बी डी। तो हमें ये वाली हाइट चाहिए होगी, तो सबसे पहले हम निकालेंगे ए बी। तो ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा ए जी माइनस डी ई। ए जी की वैल्यू कितनी है 30 माइनस 1.5, तो कितना आ गया 28.5 मीटर। यानी ए बी की वैल्यू कितनी आ गई 28.5 मीटर। ए बी की वैल्यू आ गई 28.5 मीटर, ए बी की वैल्यू आ गई। अब हम क्या लिखेंगे इन ट्राइंगल सबसे पहले हम एंगल लेंगे 60 डिग्री, एक एक करके एंगल यूज करेंगे। सबसे पहले लेंगे एंगल 60 डिग्री ए बी सी। इन ट्राइंगल ए बी सी, इस ट्राइंगल में हमें क्या निकालना है वाई निकालना है। सबसे पहले वाई क्या है बेस है, और परपेंडिकुलर हाइट कितनी है ए बी 28.5। तो परपेंडिकुलर और बेस किस में होता है पी बी पी अपॉन एच एच बी। तो ये इसमें होता है टेन थीटा में, किसमें होता है टेन थीटा। तो ये हो जाएगा
tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan थीटा की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री और परपेंडिकुलर है 28.5 अपॉन बेस कितना है y। तो tan 60 की वैल्यू होती है 1/√3, सॉरी tan 60 की वैल्यू होती है √3 इक्वल टू 28.5 अपॉन y। तो y की वैल्यू आएगी 28.5 डिवाइड बाय √3, ये आ गई हमारी y की वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, हम वैल्यू निकालेंगे x की निकालनी है हमें। तो अब x जो है वो कौन से ट्राइंगल में है, x जो है वो ट्राइंगल किसमें है, ए बी और डी, या फिर तुम एंगल चेक कर लो ए बी डी, दोनों एंगल का यूज करना होता है। अब हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी डी में, इन ट्राइंगल ए बी डी। अब लिखेंगे tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्योंकि हमें x निकालना था। तो इसके लिए बेस क्या होगा, एंगल 30 के लिए बेस होगा x प्लस वाई और परपेंडिकुलर क्या होगा 28.5। तो एंगल कितना था इसमें 30 डिग्री, एंगल है 30 डिग्री और परपेंडिकुलर है 28.5 डिवाइड बेस है x प्लस वाई और tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इक्वल टू 28.5 और ये हो गया x प्लस वाई। तो 1/√3 इक्वल टू 28.5 डिवाइड x प्लस वाई की वैल्यू अभी हमने फाइंड करी है यहाँ से 28.5 डिवाइड बाय √3। तो 28.5 डिवाइड बाय √3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी इधर और इसकी इधर। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई 1 में होगी तो ये आएगा x प्लस 28.5 अपॉन √3 और ये हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दोगे तो ये हो जाएगा 28.5 मल्टीप्लाई √3, ये इधर माइनस में चला जाएगा तो x इक्वल टू आएगा 28.5 √3 माइनस 28.5 अपॉन √3। तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी, ये हो जाएगा 28.5 √3 मल्टीप्लाई √3 माइनस 28.5 अपॉन में √3। तो √3 की मल्टीप्लाई √3 में होगी तो 3 आएगा। तो ये हो गया 28.5 मल्टीप्लाई 3 माइनस 28.5 अपॉन में √3, ये आएगी हमारी x की वैल्यू। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सॉल्व करने के लिए हम यहाँ से 28.√3 कॉमन ले लेंगे। तो कितना आ जाएगा, x इक्वल टू 28.5 हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा 3, क्या बचेगा 3 माइनस 1 अपॉन √3। तो ये हो जाएगा 28.5 और यहाँ से 3 में से 1 गया तो बचेगा 2 अपॉन में √3। 28.5 मल्टीप्लाई 2 होता है 28 दूनी 56 और 1 57 यानी 57 अपॉन √3। इसको रैशनलाइज कर देंगे तो √3 की मल्टीप्लाई ऊपर नीचे हो जाएगी। तो हमारे पास आ जाएगा x इक्वल टू 57√3 और अपॉन में 3, √3 की मल्टीप्लाई √3 में होगी तो 3 आएगा, 3 19 सा 57। तो x की वैल्यू आ गई 19√3 और मीटर। तो हमें यहाँ पे हमें निकालना था कि फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग, वो बिल्डिंग की तरफ कितना चला है। तो हमने यहाँ पे बिल्डिंग की तरफ कितना चला था वो x मीटर और x की जो वैल्यू है वो कितनी है 19√3। तो ये हमारा इसका फाइनल आंसर। तो आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो। तो इसके बाद हम चलेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ।